नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करते हैं कि ज़िद्दी से ज़िद्दी कब्ज़ को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो कब्ज़ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। अगर ये बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो गया है तब हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके विषय में बात करेंगे। अब ज़िद्दी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको बुखार हो गया है। अब बुखार का दवाई क्या करते हैं, 3 दिन 4 दिन क्या करते हैं, आप बुखार का दवा खाते हैं। बुखार नहीं ठीक होता है तब क्या करते हैं, आप इंजेक्शन लगवाते हैं। इंजेक्शन से भी नहीं ठीक होता तब क्या करते हैं, तो हॉस्पिटल में जाते हैं, अपना खून चेक करवाते हैं। पता चलता है इसको बहुत ही खतरनाक बुखार हो गया, जिसे हम बोलते हैं टाइफाइड बोलते हैं। आप समझिए, जो बुखार 1 दिन में ठीक होना चाहिए था, 2 दिन में ठीक हो जाना चाहिए था, अब 10 दिन के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, यानी सिर्फ क्या बोलेंगे, तो ज़िद्दी बुखार हो गया है। उसी तरह से जब आपका पेट साफ नहीं होता है, बार बार आप क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा भोजन करते जाते हैं, और यही प्रक्रिया जब 10 दिन 15 दिन हो जाता है तब क्या बन जाता है, तो कब्ज बन जाता है। जैसे मान लीजिए आपको आज पेट साफ नहीं हुआ, आप बोलेंगे कि आज पेट साफ नहीं हो रहा है। उस टाइम पे आप क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा गलती कर देते हैं। जिससे आपका पेट साफ नहीं होता है, आप कभी ये नहीं सोचते हैं कि आगे चल के बहुत बड़ा समस्या खड़ा कर देता है। एक दिन पेट साफ नहीं होता है, फिर भी क्या करते हैं, आप खाना खाते हैं, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, इस तरह से 1 हफ्ता 10 दिन आपका पेट साफ नहीं होता है। लेकिन आप खाना को नहीं रोकते हैं, बार बार खाना को खाते रहते हैं। अब इस तरह से जब 10 दिन पूरा हो जाएगा, अब पेट साफ नहीं होता है, तब कहाँ जाते हैं, तो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करेगा, आपको 2 टैबलेट देगा, खाएंगे पेट साफ हो जाएगा। फिर आपका कल से पेट साफ नहीं होता, यानी ये प्रक्रिया क्या होता है, लंबा चलने लगता है। लेकिन आप अपने भोजन को नहीं रोक पाते हैं, अब दवा के भरोसे हो जाते हैं। तो जब एकदम नहीं ठीक होता तब कहाँ जाते हैं, आप हॉस्पिटल में जाते हैं। तो डॉक्टर बोलता है आपको क्रोनिक क्या हो गया है, कॉन्स्टिपेशन हो गया, यानी ये ज़िद्दी हो गया, आपको छोड़ेगा नहीं। तो जब ज़िद्दी हो जाता है कब्ज, आपको छोड़ता नहीं है, तो कैसे ठीक करना है, इसके विषय में चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए समझते हैं, अगर कब्ज ज़िद्दी हो जाता है तो हम कैसे इसे ठीक कर सकते हैं। समझ में गया? आप समझिए, जैसे ये ज़िद्दी कब्ज हो जाता है तो क्या करते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर क्या करता है, आपको दवा देता है, सिरप देता है, आप पीते हैं, हफ्ता दिन 10 दिन आपका पेट साफ हो जाता है। अभी सोचते हैं कि अब तुम्हारा पेट साफ हो गया, लेकिन जैसे दवा को बंद करते हैं फिर वही समस्या आना शुरू हो जाता है। अब बार बार जब समस्या होना शुरू हो जाता है तो उसमें क्या बोलते हैं, तो क्रोनिक कब्ज बोलते हैं। तो जब ज़िद्दी कब्ज हो जाएगा तो सबसे आसान उपाय क्या होता है, उसके विषय में बात करते हैं। आप समझिए, सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है, तो आपको भोजन में ही परिवर्तन कर देना है। जैसे मान लीजिए आप कहीं थक जाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई काम करते हैं, जब थक जाते हैं तो आपका हाथ क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा दर्द करने लगता है, आपका पैर बहुत ही ज़्यादा दर्द करता है। तो आप क्या करते हैं, आराम से सो जाते हैं। 5 घंटा 6 घंटा जब सोते हैं तो क्या होता है, शरीर ठीक हो जाता है। आपने कभी सोचा है कि जो हमारे पेट के अंदर लीवर होता है, किडनी होता है, हृदय होता है, ब्रेन होता है, हमारा फेफड़ा होता है, ये कभी आराम नहीं करता है। अब जब आराम नहीं करने देंगे तो समस्या बढ़ जाता है। आपके हाथ में थकान है, आप आराम करते हैं तो थकान दूर हो जाता है। अगर उसी तरह से हम लीवर को आराम करें, किडनी को आराम देते हैं, हृदय को आराम देते हैं, ब्रेन को आराम देते हैं, तो हमारी बीमारी बहुत ही जल्दी खत्म हो जाता है। तो कब्ज बनने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, तो हमारा लीवर होता है। जैसे मान लीजिए आपका पेट साफ नहीं होता है, बार बार खाना खाते रहते हैं, तो लीवर के ऊपर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा दबाव पड़ता है। जैसे आपका वजन 60 kg का है, लेकिन जब 80 kg का वजन आपके पीठी पे लाद दिया जाएगा ना, तो आपका पीठ क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा दर्द करता है। उसी तरह से अगर हम लीवर को आराम नहीं देते हैं, बार बार लीवर के ऊपर प्रेशर डालते हैं, तब अच्छे से हमारा भोजन नहीं पच पाता और बहुत ही भयानक क्या करता है, तो कब्ज का ये निर्माण कर देता है। तो आपको क्या करना है, बस लीवर को ही आराम देना है। तो दवा खाने के बाद भी अगर आपका आराम नहीं हो रहा है कब्ज, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो जाना पड़ेगा मार्केट में। मार्केट में आपको क्या करना है, तो आंवला को लेके आना है। जो आंवला होता है ज़्यादा नहीं लेना है, 5 से 6 क्या करना है, आपको आंवला लेना है। आंवला को क्या करना है, अच्छे से लाके उसको कूट देना है। कूटने के बाद आपको क्या करना है, उसमें से क्या निकलेगा, उसका रस निकलेगा। ये रस को क्या करना है, आपको पी लेना है। लेकिन कब पीना है, तो खाली पेट पीना है। ऐसा नहीं कि 12 बजे एक बजे आपको पीना है। जब आपका पेट खाली रहता है तो आपको क्या करना है, उसे कूट के अच्छे से जो उसका रस निकलता है उसे क्या करना है, आपको पी लेना है। अब ये प्रक्रिया लगभग 5 दिन करना है। 5 दिन के बाद ऑटोमेटिक क्या होता है, आपको लूज मोशन आ जाएगा। अब जैसे लूज मोशन होना शुरू हो जाता है, आपको क्या करना है, तो इस दवा को
बंद कर देना। अगर ये प्रक्रिया 1 महीने तक कर देंगे ना तो कितना भी जिद्दी से जिद्दी कब्ज हो जाता है ये आसानी से क्या हो जाता है तो ठीक हो जाता है। अगर ये ठीक हो जाता है तब तो ठीक है, नहीं तो 1 हफ्ते में 5 बार करेंगे, 2 दिन नहीं करेंगे, फिर हफ्ते में 3 कर लीजिएगा, फिर हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं। तो जब तक आप ये ठीक नहीं होता है आप महीने में क्या कर सकते हैं तो कर सकते हैं। हमको तो आशा है कि 5 बार में आपका ये कब्ज ठीक हो जाएगा। लगातार 5 दिन करेंगे, लूज मोशन होगा, उसके बाद आपको ये पीना नहीं पड़ेगा। तो कितना भी जिद्दी कब्ज हो जाता है आंवला उसे क्या करता है बहुत ही आसानी से ठीक कर देता है। समझ में गया? आई होप आपको समझ में होगा कि जिद्दी से जिद्दी कब्ज को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। समझ में गया? तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।